नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। विद्यासागर है मम गुरु, नमन करूं सोवार। इस धरती पर फिर गुरु आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। बंधु, आप दोनों चीज़ों से परिचित हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन दोनों के बारे में आप बेखबर हैं। एक तो है अशुभ कर्म और दूसरा है सिर पर कर्ज, लोन। एक अशुभ कर्म, दूसरा कर्ज लेना। ये दोनों के दोनों ठीक नहीं हैं। आदमी कर्ज कब लेता है? जब खर्चा ज़्यादा होता है और इनकम कम होती है, तब आदमी को क्या लेना पड़ता है? जब स्वयं की पूंजी नहीं होती, खर्चा ज़्यादा होता है, कमा नहीं पाता है, तब व्यक्ति को क्या लेना पड़ता है? लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। और आदमी कर्म कब करता है? अशुभ कर्म कब बांधता है? जब मंदिर कम आता है, साधु के पास कम आता है, प्रवचन सुनता नहीं है, पूजन करता नहीं है, तो शुभ कर्म तो है नहीं, पाप कर्म का बंद करता चला जा रहा है। जैसे आमदनी है नहीं, खर्चा ज़्यादा है तो कर्जा करता है, वैसे ही धर्म ध्यान करता नहीं, दिन रात पाप की क्रियाएं करता है तो पाप बढ़ता चला जाता है। कर्ज नहीं लेना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो जितने आपके पैर हैं उतनी ही चादर पसारना चाहिए। जितना आपके पास पैसा है उतना ही खर्चा करना चाहिए। ज़्यादा विलासिता में, लग्जरी में नहीं फंसना चाहिए। कम में अपना काम निकालने का प्रयास करो। जिसके बिना हमारा जीवन नहीं टिक सकता, वह कार्य करने के लिए पैसा खर्च करो, लेकिन जिसके बिना हम रह सकते हैं उसमें पैसा खर्च मत करो। तो आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। वैसे ही आप यदि 6 आवश्यक का पालन करते हो, अशुभ कर्मों के भार से बचना है, अशुभ क्रिया से बचना है, तो यदि आप प्रातःकाल भगवान की पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, मुनियों को दान देते हो, स्वाध्याय करते हो, मुनि की सेवा करते हो, बैयावृत्ति करते हो, दान देते हो, आदि आदि और भी शुभ काम करते हो, तो याद रखो आप अशुभ कर्मों से बहुत कुछ बच जाएंगे। कर्ज से भी बचना है क्योंकि वर्तमान में प्रसन्न रहना है, और कर्म से भी बचना है क्योंकि अभी भी प्रसन्न रहना है और कालांतर में भी प्रसन्न रहना है। इसलिए कर्म करो तो सोच समझ करके, और कर्ज करो तो वैसे तो ऐसा सोचो कि अशुभ कर्म ना हो हमारे जीवन में, लेकिन गृहस्थ तो अशुभ कर्म के बिना रह नहीं पाते। ऐसे ही लोन के बिना तो रहा जा सकता है ना। कुछ लोगों को मजबूरी में लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, पर याद रखो जितनी समय बढ़ता जाता है उतना कर्ज भी बढ़ता जाता है, उसका ब्याज भी बढ़ता जाता है। ऐसे यदि आपने यहाँ पर कर्म बांधा है निरंतर और धर्म नहीं कर रहे हो,
तो कालांतर में और बढ़ता जाएगा, आपको बहुत दुखदाई हो जाएगा, इतना दुखी होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। दुनिया में वह व्यक्ति कभी भी निश्चिंत नहीं हो सकता जो कर्जदार होता है। ऐसी वो जीवन में कभी खुश नहीं हो सकता जो पुण्य कम करता है, पाप ज़्यादा करता है। एक प्रश्न आता है, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि बताओ धर्मराज, किम मोदते, संसार में कौन आनंद का अनुभव करते हैं, संसार में कौन मोदित रहते हैं, अर्थात हमेशा प्रसन्न चित्त बने रहते हैं, उन्हें कोई तनाव नहीं आता, उन्हें कोई चिंता नहीं आती, कभी उनके पास दुख नहीं सताता, रात में अच्छे से नींद आती है और बच्चों के प्रति भी उनका अच्छा सद्भाव बना रहता है। तो उन्होंने कहा वह यदि कोई होता है तो वो होता है जो कर्ज से मुक्त होता है। प्रसन्न चित्त रहने का, तनाव मुक्त रहने का, चिंता मुक्त रहने का, खुश रहने का तरीका यदि कोई है तो वो है कर्ज रहित जीवन व्यतीत करना। वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप इस भाव में परभाव में सुख चाहते हो, चिंता से मुक्ति चाहते हो, आनंद से वैभव को भोगना चाहते हो, तो अशुभ कर्मों को बांधना बंद कर दो। यदि बांधो भी तो इतने बांधो ताकि बराबर बैलेंस बना रहे। जितना पुण्य उतना पाप, जितना पुण्य उतना पाप, तो काम चलेगा। वरना क्या हुआ, वर्ष में आपने शादियां तो अटेंड कर ली 10, और विधान पंचगणना कितने अटेंड किए? बोलो ना भाई। शादियों में जो आपने अनुमोदना की, जितना वहाँ पर पाप हुआ, क्योंकि शादी में शराब भी चलती है, शादी में जुआ भी चलता। हाँ, आपको नहीं पता तो क्या पता, होता रहता है, बहुत सारा होता रहता है। और भी जो आपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमोदना की, अब वो जीवन भर जो कुछ करेगा उसकी अनुमोदना का पाप आपको भी लगेगा। यदि आप साल में 5-7 शादियाँ अटेंड करते हो तो 5 और 7 विधान या पंचगणना का अटेंड करना चाहिए, तब आपका वह बैलेंस बना रह सकता है। अभी हम बेंगलोर ज्ञानोदय से आए हैं, वहाँ पर हर रविवार को या शनिवार को एक विधान होता है। क्या होता है? यदि नहीं होता है तो महीने का जो अंतिम वीक होता है, सुने ना, एंडिंग, उस अंतिम रविवार को जरूर सब मिलकर के समाज के एक विधान किया करते हैं। समझ आ रहा ना आपको? शायद आप लोग भी करते होंगे। हाँ, फिर भी मैंने बताया, जहाँ मैं देखकर आ रहा हूँ वहाँ अभी यहाँ 1 महीना लगभग नहीं हुआ, इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ होता है कि नहीं होता है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? तो ये अपने आप में क्या है? ये कर्म को समाप्त करने की प्रक्रिया है। यदि आपको कर्ज लेना पड़े तो ऐसा कर्ज लो ताकि अवधि आने से पहले आप चुका सको। जैसे आपने कर्ज लिया 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, यदि आप कर्ज ले रहे हो तो ऐसा कर्ज लो कि आपके लिए अवधि पर पूरा चुक सके। इतनी मेहनत करो, इतना प्रयास करो, आप चुका सको। और मैं कहता हूँ इतना आप पाप करो, करना है तो कि शाम को प्रायश्चित करो और आपका पूरा पाप धुल जाए। शाम को प्रतिक्रमण करो, शाम को आलोचना पाठ करो, शाम को गुरु के सामने आकर के अपना प्रतिक्रमण पाठ करो। मैंने आपको बताया था कुंदुसार ज्ञान गंगा में आपको 3 मिनट का प्रतिक्रमण मिलेगा। कितने लोगों ने शुरू किया? नहीं किया। कर्ज बढ़ रहा है, ध्यान रखना। 3 मिनट भी यदि आपके पास प्रतिक्रमण के लिए नहीं है और 24 घंटे पाप की क्रिया के लिए हैं तो कर्ज बढ़ेगा पाप का कि नहीं बढ़ेगा? तो आज से ही प्रारंभ कर दो। क्या? आज से छोटा प्रतिक्रमण, लघु प्रतिक्रमण, सामान्य श्रावकों के लिए 3 मिनट का लघु प्रतिक्रमण वह आपको करना अनिवार्य है। किसके लिए? ताकि आप दिन भर के पापों की कुछ तो परिमार्जन कर सकें, उस दोषों से कुछ तो ऊपर उठ सकें। कर्ज बढ़ाने वाला
यदि समय समय पर किस्त नहीं भरेगा, लोन लेने वाला समय समय पर किस्त नहीं भरेगा तो क्या होगा भैया? बढ़ता तो जाएगा, एक दिन ऐसा होगा सरकार कुर्की कर लेगी। कुर्की समझते हैं आप? नहीं समझते कुर्की? आपके घर में जो कुछ भी सब उठा के ले जाएगी, नीलामी जाचू कुछ समझो, सब कुछ करके चला जाएगा वो। आपका घर भी नीलाम कर देगा, तुम फुटपाथ पर आ जाओगे, क्योंकि आपने क्या लिया है? कर्ज लिया है। पर भटकते फिरो यहाँ वहाँ, समझ आ रहा है ना? जैसे लोन लेने के बाद किस्त अदा नहीं करते हो समय पर, तो आपके लिए दर दर में भटकना पड़ता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। वैसे ही आप जो पाप कर्म कर रहे हो, यदि उसमें आप प्रतिक्रमण नहीं करते हो तो आपकी भी एक न एक दिन नीलामी हो जाएगी, आपको दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। इसलिए सावधान, आपको अभी सचेत कर दिया गया, या तो पाप करो नहीं, करते हो तो प्रतिक्रमण करो, और पुण्य भी उतना करो कि आपका क्या बना रहे? बैलेंस बना रहे। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जैसे मोबाइल का बैलेंस, समझ रहे ना? जैसे परिवार में बैलेंस, समझ रहे? इसी प्रकार से यहाँ बैलेंस का संतुलन है। बैलेंस का मायना क्या है? संतुलन बना करके चलो। देखो आप दिन में कितने घंटे धर्म कर रहे हो और कितने दिन कर्म कर रहे हो। आपने कभी आकलन किया क्या? आप ग्रंथ उठा करके देखो, चक्रवर्ती वगैरह जो हुए हैं वो कितना धर्म करते थे। वो 24 घंटे में से 8 घंटे धर्म को निकालते थे। कितने घंटे? आप इतने बिजी हो क्या? आपकी 96 रानियाँ हैं क्या? आप कितने सारे राजा महाराजा हैं क्या आपके अंडर में? हैं? बोलो भाई, नहीं है ना? फिर क्या है? इतना आलस्य क्यों? भरपूर तो पाप की क्रियाएं चल रही हैं और धर्म की क्रियाएं थोड़ी बहुत हो जाती हैं, उसमें भी बीच में कर्म आ जाते हैं। पूजन करते समय बाहर घुमाते हैं, मोबाइल अटेंड कराते हैं, प्रवचन तो सुनते समय बीच में कहीं और चले जाते हैं, वो भी क्रियाएं ढंग से नहीं हो पाती। आधे सुनते हैं, ऑफिस का समय हो जाता, उठ के भाग जाते हैं। सुन रहे आप लोग कि नहीं? कितना कर रहे धर्म ध्यान? जरा विचार करो, जरा सोचो, बैलेंस आपका, बैलेंस शीट कैसी है? और बैलेंस सही नहीं बनेगा तो क्या होगा आगे चल करके? कर्ज बढ़ता जाएगा, चिंता बढ़ती जाएगी, तनाव बढ़ता जाएगा, और कर्ज तो आपको चुकाना पड़ेगा। भले ही नीलामी हो जाए तुम्हारी, तुम स्वयं बिक जाओ, पर कर्जा तो देना पड़ेगा। वैसे स्वयं कट जाओ फिर जाओ, पर कर्म तो नरकों में चुकाना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारे शरीर की टुकड़ी टुकड़ी भी क्यों ना कर दी जाए, कर्म तो भोगना पड़ेगा। इसलिए बंधु मैं कहना चाहता हूँ, जैसे लोन लेते समय, कर्ज लेते समय विचार करते हो इस समय पर चुकाना है, वैसे यदि पाप कर्म करते हो तो पुण्य भी कमाना है, ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए। हर समय अलर्ट रहो, हर समय जागृत रहो, ये भगवान मुझे कर्ज ना लेना पड़े। मैं हमेशा संतोष रखूँगा, ज़्यादा लालच नहीं करूँगा, ज़्यादा विलासता में नहीं पड़ूँगा, वरना कर्ज बढ़ता जाएगा। वैसे सोचो, ज़्यादा विषयों की कामना नहीं करूँगा, कम विषयों में काम चला लूँगा, ज़्यादा लग्जरी में नहीं घूमूँगा, कम में काम चला लूँगा। हर चीज़, आज तो हर चीज़ बिल्कुल। आप मकान देखो तो ऐसा लगता है भगवान, मंदिर थोड़ा फीका दिख रहा है, मकान में इतने गजब के टाइल्स लगे होंगे, मकान में नहीं, बाथरूम में देख लो आप, है ना, टॉयलेट सब जगह तो कितने सुंदर सुंदर होंगे। मंदिर में थोड़ा घटिया चल सकता है, लेकिन बाथरूम में नहीं चल सकता। समझ रहे हैं आप लोग? इतनी विलासता चलती रहती है, घर में कितनी सजावट रहती है, जहाँ महाराज बैठे वहाँ कितनी सजावट है, और जहाँ आपका बेडरूम है उतना कितनी सजावट है। महिलाओं, समझ में आ रहा है आपको? पुण्य का बैलेंस बनाओ। किसका बैलेंस बनाओ? पुण्य का बैलेंस बनाओ। मंदिर में कितना अच्छा है, वहाँ कितना अच्छा है, जरा देख लो, विचार कर लो। जितना अच्छा मंदिर आपका होगा, जितना व्यवस्थित होगा, जितना सुंदर होगा, जितना अच्छा वैभव आप मंदिर में लगाओगे, उतना आपका वैभव बढ़ने वाला है, ये निश्चित है। आपने कभी सोचा, बुरा तो नहीं लगेगा, एक बात पूछ लूँ, जब आप मार्केट जाते हो, आपके माह भर की तनख्वाह आपके पास आती है, तो आपने क्या सोचा? ये बच्चों के लिए हो जाएगा, ये पत्नी के लिए हो जाएगा, ये बैंक में हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। मंदिर के लिए क्या सोचा आपने?
इसमें से कितना हिस्सा माहवर का मंदिर के लिए होगा? कभी सोचा आपने? निकाल के रखा आपने कभी? हम बेगमगंज में थे, वहाँ पर एक टीचर हैं, मैडम हैं, पाठशाला भी पढ़ाती हैं वो। जब वहाँ पर पंचकर्णक हुआ तो उन्होंने सोच रखा था कि एक बड़ी बोली लेंगे। उन्होंने 4 लाख इकट्ठे कर लिए थे टीचर ने। कितने? बहुत बड़ी बात होती है। 2008 की बात है, 7 की बात है। अब सोचो, उन्होंने एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके 4 लाख इकट्ठा कर लिया था कि हमको ना कोई पति को या बच्चों को एक न एक बोली अवश्य दिलाएंगे पंच कल्याणक में। लेकिन सारे की सारी बोलियां जो मुख्य पात्र की थी वो आगे बढ़ गईं, उनको कोई भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। वो आए हमारे पास, आचार्य भगवंत वहीं पर विराजमान थे उस समय। मैंने चतुर्मास किया था, भूमिका बनाई थी, आचार्य भगवंत की अगवानी की थी उस समय। और उन्होंने ला करके हमारे पास पैसे रख दिए। बोले महाराज जी, मैंने तो पंचकर्णक के निमित्त से इकट्ठे किए, आपको जहाँ लगाना उसे लगा देना। कितने? मैंने आचार्य से कहा, आचार्य से वो शिक्षिका है, उनकी ऐसी ऐसी भावना थी पर उनको बोली नहीं मिली, क्या करें? तो उन्होंने क्या, एक काम करो, इसकी लगभग कौन सी बोली गई है? हमने कहा यज्ञ नायक की गई, महायज्ञ नायक की। बोले एक काम करो, 2 यज्ञ नायक बना दो, उनके लिए दे दो। क्या कर दो? उनकी भावना है, उनको यज्ञ नायक की क्या दे दी? बोली दे दी। सुन रहे ना? और क्या हुआ, आचार्य श्री के पास हम ले गए उनके परिवार को, और उन्होंने आचार्य के दर्शन किए। पता नहीं आचार्य के मन में क्या विचार आया। आचार्य श्री हमसे बोलते, देखो इतना सात्विक धन, एक शिक्षिका होकर के, और पंचकर्णक के लिए कितने भाव संजोए होंगे, कितने वर्षों से पैसे इकट्ठे कर रहे होंगे वो। और किस्मत से आचार्य श्री उस दिन उसी की विधि लेकर के निकल गए। क्या निकल कर गए? और बहुत दूर था उसका घर। आचार्य गए और जा करके सीधे उसके सामने खड़े हो गए। बड़गाहन का सौभाग्य की उनको प्राप्त। ये किसका परिणाम है? 4 लाख का नहीं, मायना किसका है? मायना इतने दिन की भावना है और सात्विक धन है, रोज कमा कमा करके हम इकट्ठा कर रहे हैं। और उद्देश्य क्या है उसका? पंचकर्णक में लगाना। हम पैसा इकट्ठा करते हैं, हम मतलब आप पैसा इकट्ठा करते हैं, तो ये नई जब कहीं अपार्टमेंट खुलेगा, वहाँ पर एक क्या लेंगे, कॉलोनी में मकान लेंगे, उसके लिए है, या हम ऐसी चीज़ लेंगे या वैसी चीज़ लेंगे, बच्चों के लिए ये करेंगे, उसके लिए करेंगे, सारा आपके मन में प्लानिंग रहती है और आपका पैसा रिजर्व रहता है, आप रखते जाते। अब मैं कह रहा हूँ अभी से शुरू कर दो, ठीक है ना? अब इस जितना भी आपका पैसा है उसमें से इतना % में कम से कम पंचकर्णक के लिए अवश्य दान करूँगा। बोली ले पाऊँ नहीं ले पाऊँ, कहीं ना कहीं मैं एक अवश्य लगाऊंगा। ऐसा भाव शुरू कर दो। इसमें ताली अच्छे से नहीं बजाई लोगों ने। आपका पुण्य बढ़ना अभी से प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आप विषयों की इच्छा के लिए पैसा रखते हो, वैसे ही पाप का बंध शुरू। ये शादी के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए पाप शुरू, क्योंकि आपका संकल्प तो हो गया ये करना है। वैसे यदि आप धार्मिक मार्ग में संकल्प कर लेते, इतना मुझे दान करना ही करना, कहीं ना कहीं से मैं करूँगा, ये मिलेगा तो ठीक, नहीं तो ये मिले, सौभाग्य मिलेगा तो ठीक, नहीं मिले, कहीं ना कहीं मुझे इतना खर्च करना, इतना मन में बना करके चलो। रात दिन का जो आपका पाप हो रहा है ना, अभी से कम होना शुरू हो जाएगा और पुण्य अभी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्लानिंग अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? इसलिए भाव बनाओ जितनी हमारी क्षमता है। मैं तो ये कहता हूँ, आपकी क्षमता छिपाना नहीं और क्षमता से ज़्यादा करना नहीं। यथा शक्ति तप त्याग जो होता है ना, नियम से वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। शक्ति तप त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार तप करो, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करो, ये आगे चल करके तुम्हें तीर्थंकर बनाएगा। पर शक्ति को मत छिपाना, शरीर की शक्ति भी नहीं छिपाना, उपवास के मामले में, एकासन के मामले में, और कभी भी दान के मामले में अपनी शक्ति नहीं छिपाना। तुम्हारी क्षमता है तो करो, क्षमता है तो सारी चीज़ें देना चाहिए, क्योंकि रणसार ग्रंथ में लिखा है। सुना दूँ आपको? सुना देता हूँ। हाँ नहीं जी महाराज जी, हाँ
क्या बोलना है? जी महाराज जी। दूध से दही, बोलो, दही से मही, जो महाराज जी ने कही वही बात सही। कैसे बोलो? दूध से, दही से, मही से नहीं, जो महाराज जी ने कही वही बात सही। समझ गए ना? तो क्या कह रहा था? शक्ति के अनुसार तब त्याग करना प्रारंभ कर दो। कभी शक्ति नहीं छिपाना, जितना बने उतना हमारे लिए करना है, क्योंकि हमारा ये अपना व्यक्तिगत भाव है। क्योंकि हमें किससे बचना है? पाप से बचना है। और हमें क्या करना है? धर्म ध्यान करना है। ऐसा भाव अपने अंदर प्रकट करना है, आज नहीं कल करना है। शक्ति कभी नहीं छिपाना। दान देने की शक्ति कब मत छिपाओ, ये करने की शक्ति मत छिपाओ, क्योंकि शक्ति छिपाओगे तो आगे शक्ति आपको मिलेगी नहीं। यदि धन देने की क्षमता है, धन नहीं देती तो आप क्या नहीं करोगे? तो मैं बात कह रहा था ऋण सार ग्रंथ की, उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अच्छे सुनना। जो धनी होकर के, सक्षम होकर के भी, वैभव संपन्न होकर के भी भगवान की पूजन नहीं करता, मुनि को दान नहीं देता, फिर भी अपने आप को धर्मात्मा मानता है। ना पूजन करता है, न दान देता है, अपने आप को धर्मात्मा मानता है। समझ लेना वो अपने प्रति मायाचारी कर रहा है। मर करके त्रियंच बनेगा या कबोग भूमि में जाएगा। इसलिए आपके पास वैभव है, आपके पास क्षमता है, तो छिपाओ मत। छिपाओगे तो निश्चित रूप से छिपाना मायाचारी है। और मायाचारी माया त्रियग्योनश्च, मायाचारी करने से कहाँ जाते हैं? त्रियंच में जाते हैं। भैया मैं लूँगा तो अच्छी बोली, पर मैं जब अध्यक्ष बनूंगा तब लूँगा। मैं लूँगा तो अच्छी बोली, जब मेरी मंदिर में चलने लगेगी तब लूँगा। अभी नहीं चलती मेरी, इसलिए लूँगा। ये भाव मायाचारी के हैं। अरे भगवान थोड़ी बदल गए, पुण्य थोड़ी बदल गया, धर्म थोड़ी बदल गया। अरे किसी के भी कार्यकाल में हो, हमें पुण्य कमाने की आवश्यकता है। ये मत सोच जब मेरा समूषण लगूंगा तभी मैं कल्याण करूंगा। नहीं, समूषण में भगवान बैठे रहते हैं। सामान्य जीव आते हैं, मुनि बनते हैं और भगवान के पहले मोक्ष चले जाते हैं। भगवान की अभी आयु शेष है, केवल ज्ञान के बाद अभी वो हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। उनके सामने आए, दीक्षा ली और अपना कल्याण कर गए। और भगवान कहाँ हैं? वहीं पर बैठे हैं, अनंत वीर जैसे, बाहुबली जैसे, है ना, अपने कल्याण कर गए। आदिनाथ बाबा बैठे समझ आ रहा है आपको? इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा बनकर करूँगा, ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो वैसे बनने का अवसर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। जो तन मन धन से समर्पित होगा वही तो पदाधिकारी बनने के योग्य होगा। जो तन मन धन समर्पित नहीं कर पाएगा, बोलो ना, अकेला माइक पकड़ने आता होगा तो काम बन जाएगा क्या? नहीं, तन मन धन सब कुछ समर्पित करने की भावना होगी, तभी तो आपके लिए कुछ विशेष पद पर नियुक्त किया जाएगा, आपको उसका अधिकार दिया जाएगा। आपको नहीं पहले अधिकार दो तो समझ लेना तुम धर्म कर ही नहीं सकते, फिर तो और नहीं कर पाओगे तुम। क्योंकि जो अधिकार के लिए, अहंकार के लिए लड़ता है वो कभी जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। समझ रहे आप लोग कि नहीं? इसलिए कभी भी मायाचारी नहीं करना, त्रियंचायु का बंध नहीं करना। अपने पास जितनी क्षमता है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करना। जितना है, क्षमता से बाहर नहीं करना, लेकिन क्षमता है तो करो। मैं कहता हूँ आज ऐसा कोई जैनी नहीं जिसके पास क्षमता नहीं है। सबके पास क्षमता है, कहीं ना कहीं है। हाँ, उसने क्या कर रखा है? अपने कार्य फैला रखे हैं। ऐसे में इतने में यहाँ करूँगा, इसमें ऐसा करूँगा। अब क्षमता कहाँ? जब सारा फैला दिया तो क्षमता कहाँ से बचेगी? शरीर की शक्ति को फैला दिया तो क्षमता कहाँ बचेगी? नहीं, उसको संकुचित करो। विषय भोग तो बाद में भी कर लेंगे, आगे जिंदगी रही या नहीं रही, धर्म कर लो, क्योंकि आगे चल कर के यही जाने वाला और कुछ नहीं जाने वाला है। खूब भोग लिए, कर्म खूब भोग लिए, खूब भोग कर लिया, खूब पंचेंद्रिय के विषयों में रस पस लिया, खा पी लिया, खूब ऐश कर लिया, शरीर को सजा लिया। मैं कहता हूँ, बुरा तो नहीं लगेगा, आप लोगों ने अपने जीवन काल में, पूरी समाज मिल जाए 150 घर की,
तो पूरे जीवन काल में इतनी सजावट की होगी अपने शरीर की, साबुन से, सोडा से, लिपस्टिक से, क्रीम से, सुन रहे ना। पुरुषों ने भी बहुत सारी की है, ऐसा मत समझना, क्योंकि पुरुष से भी ब्यूटी पार्लर होने लगे आजकल सब कुछ। इतनी आपने क्रीम, पाउडर, परफ्यूम लगा लिए होंगे, यदि उन सब का पैसा इकट्ठा किया जाए तो एक मंदिर का निर्माण हो जाएगा। लेकिन वो सब पाप बंद के लिए गया। किसके लिए गया? पाप बंद के लिए गया। अब क्या करना है? अब शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब सजना संवरना तो है नहीं, अब किसी को पसंद तो करना नहीं है, तो क्या करना है? अब सारा पैसा बचाओ, और पैसा बचा करके अब शरीर की सुंदरता नहीं, मंदिर की सुंदरता में लगाने का प्रयास करो। कर्म का बंद रोको, पाप कर्म का बंद रोको, पुण्य की वृद्धि करने का प्रयास करो, ताकि आपका बैलेंस बहुत अच्छी तरह से बना रहे। अभी भी पसंद रहो और कालांतर में पसंद रहो। समझ रहे आप लोग के नहीं? वरना कहोगे अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई, कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। 25 साल का चला जाए, सुने, और 75 साल का बैठा रहे, कोई आज का कोई ठिकाना नहीं, खान पीन का, रहन सहन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए आयु का भरोसा नहीं है। जितना आपके लिए समय मिल रहा है वो धर्म ध्यान में लगाने का प्रयास करो बंधुओं। ये आपको स्वर्णम अवसर प्राप्त हुआ है, मुनि महाराज की सेवा करने का भी, मंदिर का भी, पंचकल्याणक का भी, जितना बने उतना लूटने का प्रयास करो। प्रभु नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये आपको समय मिला है, जितना चाहे उतना लूटने का प्रयास कर लो, एक क्षण भी नहीं। यदि आपकी क्षमता है तो अभिषेक करो, पूजन करो, दान दो, जितना आपको समय मिल रहा है। 1 मिनट भी मिले, 2 मिनट भी मिले, जल्दी से कपड़े बदलो, आओ और अपने करके चले जाओ। आपको आधा घंटा मिलता है, जल्दी 16 बदलो, आहार दे करके निकल जाओ। लेकिन एक क्षण भी आप चूको मत, कल का कोई भरोसा नहीं। और पता नहीं बंधुओं, आपको मात्र 5% पुण्य की जरूरत हो आज के दिन, और यदि आज के दिन आपने आलस्य कर लिया फिर क्या होगा? फिर डॉक्टर कहता है आधा घंटे पहले आते तो हो सकता था, वो पुण्य कम पड़ गया ना। इसलिए 1% जहाँ जैसा मिलता जाए वैसे उसको कमाने का प्रयास करो। माला फेर करके, पूजन करके, दान दे करके, प्रवचन सुन करके, भैया वृत्ति कर करके। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, पुरुषों से, हालांकि ये दूर रहते हैं, फिर मैं पूछना चाहता हूँ, रात में क्या आप लोग इनसे भैया वृत्ति करवाते हो? क्या सेवा करवाते हो ना 9-20 पर? फ्री कहाँ रहते 9-20 पर? ऑफिस चलता रहे 9-20 पर। अब भैया कितना कमाओगे, कितने आपस में जाओगे? जरा सोचो तो, आपस में समझौता कर लो 9-20 से 10 बजे तक, ताकि आपको तप करने का अवसर प्राप्त हो जाए। आचार्यों ने भैया वृत्ति को तप कहा है। भैया वृत्ति को क्या कहा है? तप कहा। ये तपस्या है भैया वृत्ति करना। और कौन सी तपस्या? अंतरंग तपस्या मानी गई है। महिलाएं क्या करें महाराज जी? तो आहार, दानम वैयावृत्तम, महिलाओं की सबसे बड़ी वैयावृत्ति है आहार। यदि मुनि महाराज के निरंतर आहार संपन्न हो जाते हैं, 24 घंटे वो आराम से धर्म ध्यान करेंगे, ये आपकी वैयावृत्ति हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? आ रहा समझ में? तो सबको अपने अपना अवसर मिला है वैयावृत्ति करने का, किसी किसी माध्यम से, किसी किसी माध्यम से। और पुरुषों का तो सौभाग्य है, उनके पास तो सारे माध्यम हैं, सारे माध्यम का लाभ ले सकते हो और ले करके अपने पुण्य की वृद्धि कर सकते हो। समझ आ रहा आप लोगों को? ये आप लोगों को बहुत सौभाग्य मान के चलो। और मैं तो कहता हूँ आचार्य भगवान की कृपा से स्वर्णिम युग में जी रहे हो, ये मान करके चलो। इसलिए जैसे आप कर्ज से बचते हो, वैसे कर्म बंध से बचने का प्रयास करो। लोन नहीं लेते, बनती कोशिश उसी प्रकार से अशुभ कर्म ना बने, ऐसी कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। कोई भी क्रिया करो तो सोच समझ कर करो, विचार के करो कि इसमें कितना पाप होगा, इसमें कितना पाप होगा, करूं नहीं करूं। यदि मन आए करूं ना करूं तो नहीं करो, ये काम हमारे लिए नहीं करना, क्योंकि इससे हमें दुर्गति में जाना पड़ेगा। ऐसा जब बार बार आप विचार करेंगे
तो मैं कहता हूँ बहुत कुछ अशुभ कर्म से बच जाएंगे। अच्छा एक काम करो, आज मैं घर जाऊँ कि पूजन करूँ? आपके दोनों ऑप्शन हैं, तो याद रखो घर मत जाओ, क्या करो? पूजन करो। आज मेरे पास आधा घंटा है, मैं मुनीष आज को आहार दान दूँ कि घर जा कर के कोई अच्छी चीज़ बना के खाऊं? बोलो ना। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, पर आप क्या करते हो? अपने मन की मान लेते हो, आत्मा के नहीं मानते, इसलिए गड़बड़ हो जाते हो। इसलिए अब किसकी सुना करो? आत्मा की सुना करो, या जो आत्मा के ध्यान करते हैं ऐसे मुनियों की बातों को सुना करो, ताकि कुछ तो अपने जीवन से पाप कम हो। जितना पाप कम होगा उतना पुण्य बढ़ेगा, जितना पुण्य बढ़ेगा उतना पाप कम होगा। जैसे कर्ज लेने वाले हमेशा दुखी रहते हैं, चिंता में रहते हैं, वैसे अशुभ कर्म बांधने वाले हमेशा चिंता में रहते हैं, दुखी रहते हैं। इसलिए यदि आप चिंता और दुख से बचना चाहते हो तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। देखो पूर्व पर्याय में जो किया था वो आज मिल रहा है, सुन रहे ना? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूर्व का कर्म का उदय है। किसका है? अब अच्छा करो। जो कुछ आपने पहले अच्छा किया था, जैन कुल मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, लेकिन अब कोई असाध्य रोग हो गया, बीमारी हो गई, ये भी पाप कर्म का उदय। पुण्य का फल भी मिलता है और पाप का फल भी मिलता है। शरीर अच्छा था, सब कुछ था, वैसी बीमारी आ गई, पलंग से नहीं उठ पाते, अभिषेक नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, दान नहीं दे सकते। ये क्या चीज़ है? ये पुराना पाप भी साथ में आया है। क्या आया है? पुराना पुण्य भी था, सो अच्छे कुल में रहे, लेकिन अब ऐसी समस्या आ गई। तो इसलिए जब तक आपको शरीर रोगग्रस्त नहीं होता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता, तब तक धर्म ध्यान कर लो बंधुओं। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। किसी ने लिखा भी है कि बंधुओं पूजन कर लो जवानी में, भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? मैं कहता हूँ बुढ़ापा किसने देखा ही ठीक है, जिंदगी किसने देखी? आयु किसने देखी? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है, लेकिन जवानी का भी तो भरोसा नहीं है ना। इसे जितने आपको पल मिले हैं, देखो अभी आपको पूरा सानिध्य है। कब तक है आपको सानिध्य? लगभग पूना में सुनने में आ रहा है कि 5 जून तक है। कितने जून तक सुनने में आ रहा है? दूध से दही भूल गए इतने जल्दी? सुन रहे ना? सुनो तो भी पहले, इतना आपको सानिध्य प्राप्त है। इसलिए जितना आप चाहो उतना उसका सदुपयोग कर सकती हो, यदि आपकी आयु है तो। ये भी गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं कह नहीं सकता किसका कैसा क्या है, और मैं भी नहीं कह सकता कहीं और कुछ चीज़ है तो क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितना आपको सामने मिला है उसका लाभ लेने का प्रयास करो। यदि आप ये सोचोगे कि चतुर्मास है, चतुर्मास कुछ भी लाभ नहीं ले पाओगे तुम, आगे लूँगा आगे लूँगा आगे लूँगा, बाद में क्या लूँगा? कुछ नहीं लूँगा। इसलिए मेरा कहना, जितना आपको भी समय मिल रहा है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करो। एक एक क्षण को ये बहुमूल्य है। यदि ये अच्छे से आपने व्यतीत कर लिए तो हो सकता है आपका पुण्य बढ़ जाए, हो सकता है महाराज का आदेश आ जाए, हो सकता है पैर रुक जाएं। तो अपना पुण्य तो बढ़ाना पड़ेगा ना। आपने कुछ तो पुण्य बढ़ाया है, तब तो वहाँ से कदम बढ़ करके इधर आए हैं, और पुण्य बढ़ाओ। पुण्य बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दो। जैसे आप अशुभ कर्म बढ़ा रहे हो, वैसे बैलेंस बना करके पुण्य कर्म को बढ़ाने का प्रयास करो। कर्म और कर्ज को समझो। अशुभ कर्म वाले दुखी होते हैं, कर्ज लेने वाले दुखी होते हैं। जो अशुभ कर्म नहीं करते, जो कर्ज नहीं लेते, वो हमेशा सुखी रहते हैं। सुखी रहने का यही सूत्र। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। बोलो हे प्रभु, हम सभी को